नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, अप्रोचेस देखी, उसकी कैसे सवाल बनते हैं, इनकी बातें करी। इसके अलावा आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जब ट्रिग्नोमेट्री में आपके सामने कोई वैल्यूज आती हैं तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछी जाती है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की हमें आंसर बताने होते हैं, क्या आएगा, अब कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा। अब मैं आपसे कहता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बताइए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा है इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो इसको समझने के लिए एक चार्ट देखते हैं बच्चों, अपन वहां से फिर क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं और कैसे हम उसे पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब मिनिमम पावर वैल्यू ऑड पावर के लिए एंड इवन पावर के लिए दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑड पावर के लिए और इवन पावर के लिए दे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन की बात करूं, सिर्फ साइन थीटा आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है। तो आपको पता है अगर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात करूं मैं, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, -1। अच्छा, और मैक्सिमम क्या हो जाती है, 1। ये नॉर्मल केस में यही है। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1 तक लाई करती है। हम लोग जब इसको ग्राफ पे ऐसे बनाते हैं तो ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना साइन ग्राफ। तो हमें पता है एक 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 और फिर 0, ऐसे ग्राफ बनता है। तो इसकी मैक्सिमम कहां दिखती है, हमें 1 पर दिखती है, मिनिमम कहां पे दिखती है, -1 पर दिखती है। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दिखती है, 1 पर दिखती है, मिनिमम वैल्यू कहां पर दिखती है, -1 पर दिखती है। पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, मैं क्या कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, तब ये ग्राफ कैसे बनता है, 0 से 1 फिर 0 फिर ऐसे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो जाने पर आपकी नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से जब हमारे सामने ऑड वैल्यूज पे रहती है पावर, जैसे साइन थीटा हो गई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। कितने पर, 270 पे, नीचे आता ना, तो 270 पे साइन की मिनिमम वैल्यू हो जाती है -1। लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तब स्क्वायर के लिए मेरा केस क्या बन रहा था, ग्राफ ऐसे ऐसे करके बन रहा था। स्क्वायर के लिए ग्राफ इस तरीके से बन रहा था, है ना। तो जब इस तरीके से ग्राफ बनेगा यानी हमेशा 1 मैक्सिमम रहेगा और मिनिमम आपका 0 पे रहेगा, मिनिमम आपका 0 पे रहेगा। स्क्वायर यानी पावर 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर, पावर 4, 8, 6, इस तरीके से कोई भी केस चल रहा होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही केस में पॉजिटिव 1 है, दोनों ही केस में पॉजिटिव 1 है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखिए कॉस का क्या हो जाता है, -1 0, सेम वही कंडीशन। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है हमारा, ऐसे जाता है कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, इस तरीके से ग्राफ बनता है कॉस का। तो अब हमें क्या पता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। अच्छा, किसके केस में, ये आपका इस तरीके से कॉस का बन जाता है स्क्वायर के केस में ग्राफ। तो अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कॉस के ग्राफ में क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर के केस में इस तरीके से चलेगा, यानी मैक्सिमम 1 मिनिमम 0। सिमिलरली आपके केस चलते हैं 10 में, माइनस इनफाइनाइट और 0। माइनस इनफाइनाइट किसके केस में, मिनिमम के केस में, 0 किसके केस में, मैक्सिमम के केस में, प्लस इनफाइनाइट और दोनों ही केस में, मतलब आप कह सकते हो दोनों ही केस में क्या रहेगा, प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा। कोसेक के केस में आपका क्या रहता है, माइनस इनफाइनाइट +1 और प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। मतलब
आपकी कोसेक के केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है +1 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है। ये एक चीज याद रखना, कोसेक के केस में आपकी जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आती, यानी कोसेक की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस, इधर लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर ब्रेक आ जाएगा और फिर +1 से, इसीलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 की या समथिंग नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव में ही रहेगी। तो पॉजिटिव में सबसे कम वैल्यू कोसेक की क्या रहती, +1। सेम गोज विथ सेक, सेम गोज विथ सेक। क्लियर है? तो यहां पे मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट दोनों की मैक्सिमम वैल्यू। कॉट की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस इनफाइनाइट, 0, प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। अब ये चीजें आपको पता होंगी तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर 0 से 90 की वैल्यू आपको याद है, 0 से 90 की वैल्यू याद है, तो मुझे पता है यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में भी आएगी। तो यानी कि अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन में जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 पे 1। इसका मतलब इसी की सारी वैल्यूज अगर उल्टी जाएंगी तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जो सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में होती है वही नेगेटिव में जाके सबसे छोटी वैल्यू होगी। कॉस के लिए भी रहेगा, टेन के लिए भी ये रहेगा, कॉसेक के लिए भी रहेगा, सेक के लिए भी और कॉट के लिए। क्लियर? चलो, तो अब मैं अगर बात करूं क्या सवालों की, तो इन पर सवाल किस तरीके से बनते हैं, चलिए तो सवालों की बात करें। अब देखो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 प्लस साइन थीटा। आपसे क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, 8 प्लस साइन थीटा की। अब मेरे दिमाग में बात क्या आती है, मेरे दिमाग में बात आती है कि 8 प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैं कैसे बता सकता हूं, जब मेरे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। 8 प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैं कब बता सकता हूं, जब मेरे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो मैंने कहा 8 प्लस 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 9। अच्छा, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी तब आएगी जब यहां पर आपकी साइन की मिनिमम वैल्यू आएगी। अब साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो आपने रखा 8 -1, यानी कि आपने क्या रखा 8 -1 यानी कि 7। तो आंसर क्या हो गया 9,7। आंसर क्या हो गया 9,7। क्लियर? चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब इसको देख के मेरे दिमाग में क्या बात आती है कि यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 10 प्लस 1 11 मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1, सॉरी मिनिमम वैल्यू होती है 0। स्क्वायर लगा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, नेगेटिव में वैल्यू आ नहीं सकती। तो पॉजिटिव सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 0, तो 10 प्लस 0 10। तो आंसर क्या हो गया 11,10। आंसर क्या हो गया 11,10। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 माइनस 3 कॉस थीटा। आपके सामने क्या कंडीशन है, 7 माइनस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या आता है, इस स्टेटमेंट में क्योंकि ये माइनस का है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव है माइनस हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम इसकी जगह मिनिमम वैल्यू रखेंगे। यानी मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी और मिनिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। क्लियर? तो अब जरा रख के देखिए कैसे, 7 माइनस 3 कॉस थीटा है। अब मान लो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 7 माइनस 3 और कॉस की जगह -1 रख दूँ तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू चाहिए थी,
मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने कॉस की मिनिमम वैल्यू रखी, मैक्सिमम वैल्यू रखी। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। तो अब क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10, मिनिमम वैल्यू आपकी 4। क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, नेगेटिव दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू रखेंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। और मिनिमम के केस में क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा था तो हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 10,4। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो अगर इतनी बात क्लियर तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 - 4 sin स्क्वायर थीटा। आपसे कह रहे हैं 12 - 4 sin स्क्वायर थीटा की, 12 - 4 sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें। चलो करने का प्रयास करो यहां पर। तो अब हमारे दिमाग में क्या बात आई, हमारे दिमाग में बात आई नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, यानी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस टर्म के साथ क्या है, नेगेटिव का साइन है, यानी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर साइन की मिनिमम वैल्यू रखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। अगर साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो आप देखिए ये हो गया 12, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे रखूंगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो 12 - 4 8 आपका, 12 - 4 8 आ गया। क्लियर। अच्छा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल कह रहा है 15 - 5 tan स्क्वायर थीटा। 15 - 5 tan स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है कि अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, नेगेटिव का साइन लगा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपका जो 10 की मैक्सिमम वैल्यू है वो रखूंगा। 10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। 10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अभी क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का इन्फिनिटी। माइनस है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, यानी कि नॉट, यानी कि नॉट। अब देखो इस सवाल में दिमाग क्या खेला, इनफाइनाइट नहीं दिया, इनफाइनाइट नहीं दिया, अगर इनफाइनाइट दिया होता आपका दिमाग क्लिक कर सकता है। अभी इन वैल्यूज को देख के आप सीधे सीधे सोचते हैं मिनिमम वैल्यू चाहिए, 15 - 5 10 आंसर हो गया। 15 - 5 10 आंसर हो गया, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 0 होगी। तो आप क्या कहोगे, यहां पर कई लोग ये भी दिमाग लगा सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 यहाँ पे लगा दिया, 15 ये है तो 15 बचा, 15 का आंसर बता दिया। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, कई इंसान के दिमाग में क्या आएगा, 10 की जगह 1 रख देंगे तो 15 - 5 10 हो जाएगा। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि 10 की मिनिमम वैल्यू हम रखेंगे, 10 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 10 स्क्वायर थीटा की 0, 15 में से 0 हटेगा, 15 आंसर आएगा। पर कोई भी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आपको टर्म की मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -2। अब आपसे कहा जा रहा है आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है सेक स्क्वायर थीटा -2 की। अब ये सेक स्क्वायर थीटा -2 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अब आपको मिनिमम वैल्यू बताना है तो इसका मतलब आपको सेक स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1। सेक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप सेक की बात करें, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां पर लाए नहीं करती। तो सेक की मिनिमम वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1 और -2, तो आंसर आपका आ गया -1। तो आंसर क्या आ गया, -1, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब। ऑप्शन थर्ड क्या हो गया बच्चों, आपका सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है इफ a sin theta, if the expression is in the form of a sin theta plus b cos theta then।
आपका एक यहाँ पे देखिए कई लोग इसमें कॉन्सेप्ट चलाते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर फिर इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी रखेंगे कॉस, ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी रखेंगे और फिर उससे कंपेयर करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बाय 2 लेस देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा साइन लगा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा माइनस 2 अंडर रूट में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब इसको इक्वल टू में जीरो लेके चल रहे अपन एक केस बनाकर। अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर बन गया किसका, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। वो भी होल स्क्वायर जरूर बना है पर ये होल स्क्वायर किसकी वजह से बन रहा है, रूट की वजह से, ये पूरा रूट में आ गया। अब ये बड़ा लेंदी और कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस है कि यहाँ पे साइन थीटा ऐसा होगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कॉस और साइन की सेट करके फॉर्मूला बनाते हैं अपन, और ये बड़ा लेंदी बन रहा है। इससे अच्छा हम लोग क्या प्रोसेस चलाते हैं, इससे एक सिंपल एंड सोबर प्रोसेस चलाते हैं, क्या कि a रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर इसी के आगे मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सवाल देखते हैं और चीजें क्लियर होंगी। जैसे आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपने क्या किया यहाँ पर, अंडर रूट 1 प्लस 1, अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट 2। अगर हमने इसे पॉजिटिव रखा तो मैक्सिमम, नेगेटिव रखा तो मिनिमम, पॉजिटिव रखा तो मैक्सिमम, नेगेटिव रखा तो मिनिमम। क्लियर, तो आंसर हो गया प्लस रूट 2 माइनस रूट 2। अब कई लोग इसमें एक प्रोसेस और लगाते हैं कि कहते हैं जब भी आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके का आए जहां पे आपको साइन कॉस या कुछ भी हो, तो आप क्या करा करें, यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख दे। ए बी सी अगर ना दिया हो, यानी आपके सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दी हो, वहां पे वैल्यूज ना दी गई हो, तो आप थीटा की जगह 45 उठा के रख दीजिए। अब थीटा की जगह अगर आप 45 उठाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और कॉस थीटा की भी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। आपने एलसीएम लिया तो √2 आएगा, ऊपर आपका क्या बन जाएगा 1 + 1, यानी 2/√2 आ गया। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, √2 बचेगा। देखिए आंसर ये यार, ये भी इसको करने का एक तरीका होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। किसका पूछ रहा है, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आपको पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी रूट के बाहर क्या आ जाएगा 13, 5 12 13 होता है ना, क्या पता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो आंसर क्या हो गया मेरा 13। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या कहेंगे, प्लस लगाएंगे मैक्सिमम, माइनस लगाएंगे मिनिमम। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन सेकंड +13 -13। आंसर आ गया +13 माइनस का 13। क्लियर इतनी बात। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए, या अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है
इफ द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a sin square theta plus b cos theta, a sin square theta plus b cos square theta। अब मेरे दिमाग में बात क्या आती है कि मैं क्या इसको एक पर्टिकुलर साइन या कॉस में बदल सकता हूँ? तो आता है हाँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। मैं अभी साइन के फॉर्म में मान लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझते हैं? कॉस को मैंने साइन स्क्वायर थीटा में बदल लिया। यहां से मेरे पास आया a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझना, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साइन को 0 बनाना पड़ेगा। साइन को 0 मानूंगा तभी बनेगा। अगर 1 मानूंगा तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये a बचेगा। ठीक है ना? अब नेगेटिव दिखा तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके साथ कोई नेगेटिव टर्म दिखता है हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वहां पे मिनिमम लेके चलते हैं। तो अभी मिनिमम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया यानी b। अब मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलेंगे तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम रखा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपस में कैंसिल, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 a। तो आपको पता चला यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a और b होगी। पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको माने? तो हम डिसाइड ऐसे करेंगे कि a और b में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी मिनिमम वैल्यू। तो हमें क्या पता चला, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम, ए और बी में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा मैक्सिमम, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा मिनिमम। सवाल के थ्रू समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बात समझना, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर मैं ऐसे समझूं कि मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ले लूं, ठीक, तो अब मेरे पास ये इधर आएगा, मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मैंने 1 यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 2 3 आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 0, 0 प्लस 2 2 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 2। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, एक्सप्रेशन को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, 3, मिनिमम होगा 2, 3 और 2, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, मिलता जुलता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप मिनिमम वैल्यू क्या बताओगे, 10, और मैक्सिमम वैल्यू बताओगे 15। ये मिनिमम ये मैक्सिमम, यानी 15,10 आंसर कहाँ दे रखा है, 15,10। इस ऑप्शन में 10 15 भी दे रखा है, पर इसको देख के हम बता सकते हैं ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कौन सा है, 15 है, मिनिमम आपका 10 है। ये उल्टा दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, कई बार जल्दीबाजी में आंसर लग सकता है। क्लियर? तो आप चाहते तो इसको ऐसे भी वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते थे। 10 साइन स्क्वायर थीटा, चलो एक और चीज बताता हूँ, 10 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस अगर मैं इसको लिखूं 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? क्या करा, 15 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया, 15 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया 10, यहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा में मैंने ब्रेक कर लिया। अब मुझे पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1, 10 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 1, 10 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये तो 10 हो गया, प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 5 कॉस स्क्वायर थीटा की आपको पता है क्या, 5 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0।
तो यहाँ पे 0 रखूंगा मैं, तो मैक्स ये आ जाएगा आपका 10 मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, 1 रखूंगा तो 10 + 5 15 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम 15 मिनिमम 10, मैक्सिमम 15 मिनिमम 10। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए इतनी बात क्लियर। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, जो कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगले सेशन में बात करेंगे और भी सवालों की और भी कॉन्सेप्ट की, पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय।